वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विवेकानंद। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए थे कि केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, कि केमिकल काइनेटिक्स होती थी। हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों को भी केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था अभिक्रिया वेग क्या होता है, कि इकाई समूह किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया वेग कहलाता है। इसके बाद अभिक्रिया वेग को हम लोगों ने दो पार्ट में पढ़ा था, कि एक पढ़ा था मैंने हम लोगों ने औसत अभिक्रिया वेग, दूसरा तात्कालिक अभिक्रिया वेग। औसत अभिक्रिया वेग में क्या होता है, एक टाइम इंटरवल, मतलब टाइम इंटरवल में होने वाला अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो औसत अभिक्रिया वेग के अंतर्गत पढ़ते हैं। और तात्कालिक अभिक्रिया वेग क्या होता है, एक विशेष क्षण में अभिक्रिया का वास्तविक वेग ही उसका तात्कालिक वेग कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग तात्कालिक अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ में एक निश्चित समय, एक विशेष क्षण में स्पर्श रेखा की सहायता से जो उसकी ढाल होती है, ढाल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसको ज्ञात करते हैं। तो इन बैक क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया था, अभिकारक का पढ़ लिया था, उत्पाद का रहा था, इसलिए हम थोड़ी चर्चा करते हैं उत्पाद के साथ। ठीक है, तो अब आइए बोर्ड की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि समय और सांद्रता के बीच में क्या करते हैं, आरेख खींचते हैं। वो आरेख से स्पष्ट हो जाता है, थोड़ा सा देखना ध्यान से। जैसे इससे क्या होता है, हम लोग लेते हैं सांद्रता, इससे क्या लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इससे सांद्रता, इससे क्या लेते हैं, समय। ये होता है टी, ये है होता है उत्पाद की सांद्रता। जनरली उत्पाद का ग्राफ इस तरह से आता है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उत्पाद की सांद्रता वैसे वैसे बढ़ती है। ठीक है, इस तरह से अब किसी भी समय अगर इस समय पे हम लोग को ज्ञात करना है अभिक्रिया वेग, तो इस पर क्या करते हैं, एन देते हैं। इस समय T1 पर विशेष पर। ठीक है, अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं इस तरह से। अब इस स्पर्श रेखा की जो ढाल होती है थीटा, इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कि तात्कालिक अभिक्रिया वेग, तात्कालिक अभिक्रिया वेग बराबर होगा प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, व्हेन लाइन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। या इसको कह सकते हो RINS, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये हो जाएगा प्लस डी बी अपन क्या होगा, डी। ये जो वैल्यू, चाहे आप इस वैल्यू की बात करो चाहे आप इस वैल्यू की बात करो, ये दोनों जो वैल्यू होगी वो इक्वल्स होती है किसके, tan थीटा। ठीक है, यहां से आप ग्राफ से देखो कि जो हमने ये स्पर्श रेखा खींचा है, ये स्पर्श रेखा इस P के साथ कितने एंगल्स का कोण बना रही है। तो जितने एंगल्स का कोण बनाती है वही थीटा की वैल्यू। अगर ये एंगल्स अगर मान लेते हैं 30 डिग्री का है, ठीक है, तो इस वैल्यू को लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। ये हो जाएगा dB अपान क्या होगा, dP बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इजिली ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये हो गया उत्पाद की तात्कालिक अभिक्रिया वेग को यहाँ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं अभिक्रिया वेग की इकाइयां। ठीक है, देखते हैं अभिक्रिया वेग की इकाइयां। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं, यहां से हमने पढ़ा था कि अभिक्रिया वेग बराबर होता है, अभिक्रिया वेग बराबर होता है, आपने पढ़ा था कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटे समय। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा सी अपन क्या होगा, डेल्टा टी। तो सांद्रता की इकाई क्या होती है, ये होती है मोल, और क्या होती है, लीटर। समय की इकाई क्या होती है, सेकंड या मिनट में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब ये एक तो नीचे है, ये दोनों इक्वल में है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा मोल अपन क्या होगा, लीटर इनटू क्या होगा, सेकंड। इनको ऊपर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा लीटर इनवर्स, फिर क्या होगा, सेकंड।
ये हो जाएगा। हाँ, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा इसमें मिलीमीटर इनवर्स की रूप में। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अभिक्रिया को हम किन किन रूपों में लिख सकते हैं। एक तो हम मोल के फॉर्म में लिख सकते हैं, सांद्रता के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हैं और वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। तो अब देखिए पीवी बराबर एनआरटीसी, पीवी बराबर एनआरटीसी, इसे कहते हैं क्या, आदर्श गैस समीकरण। अब आदर्श गैस समीकरण में थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ से V को आप उधर ले जाइए, RT को इसके नीचे ले जाइए, तो क्या होगा यहाँ से, ये हो जाएगा तुम्हारा P अपन क्या होगा RT, P अपन ये हो जाएगा RT, यहाँ से होगा N अपन क्या होगा V। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे हमने लिखा था R और R, अभिक्रिया वेग, यहाँ सीधे देखिए, ये है अभिक्रिया वेग। ठीक है, अभिक्रिया वेग आपने लिखा था सबसे पहले डेल्टा सी अपन क्या लिखा था, डेल्टा सी अपन क्या लिखा था, डेल्टा टी लिखा था। वैसे आप इसको भी लिख सकते हो 1 अपन, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, या इसको इस तरह से मत लिखिए, इसको लिख सकते हैं डीसी अपन क्या लिख सकते हैं, डीटी के रूप में लिख सकते हैं। तो सेम हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं टी के साथ, क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपन RT, ये हो जाएगा dP अपन dt। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अभिक्रिया वेग को हम लोग मोल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मोल के फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, N को T के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 1 अपन क्या होगा V, ये हो जाएगा dN, ये हो जाएगा dN अपन क्या होगा बेटा dt। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि जो अभिक्रिया वेग होता है ये तो किसके फॉर्म में है, सांद्रता के फॉर्म में है। ठीक है, ये किसके फॉर्म में है, दाब के फॉर्म में है, प्रेशर के फॉर्म में है। ये किसके फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में है, ये है अपना मोल के फॉर्म में। ठीक है, अब यहां से जैसे क्वेश्चन है कि सांद्रता के फॉर्म में अभिक्रिया वेग की जो इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स होती है, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर के फॉर्म में क्या होगा। ठीक है, तो यहां से हम फिर से देखते हैं कि पीवी बराबर होता है एनआरटी। ठीक, यहां से P बराबर क्या होगा, V को हम इनके नीचे लेते हैं N अपान V RT, तो P क्वेश्चन क्या होगा, ये हो जाएगा CRT। यहां से डायरेक्टली कह सकते हो कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है, मतलब डायरेक्टली है, तो जब आप सांद्रता को हम लोग dC अपॉन dt लिखते हैं, तो प्रेशर को भी हम dC अपॉन dt लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहां से क्या होगा, ये हो जाएगा dC अपॉन dt होगा, सेम ऐसे क्या होगा, ये हो जाएगा dP अपॉन dt। तो यहां से इसकी इकाई को देखा जाए तो प्रेशर की इकाई क्या होगी, एटीएम, ये होता है एटीएम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, या इसको दूसरी इकाई को देखा जाए तो क्या होगा, एटीएम, ये हो जाएगा मिनट इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ इनकी इकाइयों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से देख लो, कॉपी करो, फिर इसके बाद न्यू टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलते हैं न्यू टॉपिक। क्या, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ठीक है, या इन क्वेश्चनों से पहले एक छोटी सी टॉपिक और है कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के रूप में अभिक्रिया वेग कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके देखने के बाद जस्ट हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के
एग्जाम्पल देते हैं, एज्यूम करते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल है M1A प्लस M2B कोई रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्ट करके N1C प्लस N2D बनाते हैं। ठीक है, जब ये बनाते हैं तो हम लोग इसमें दो चीजें देते हैं। तो ये अभिकारक पक्ष, ये हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है, समय के अनुसार बढ़ता है। ये क्या है, उत्पाद पक्ष, ये हमेशा समय के अनुसार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जब समय के अनुसार बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कौन कितना बढ़ रहा है, कौन कितना क्या कर रहा है, घट रहा है, उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखना हम लोग लिखेंगे कि अभिकारक ए का विघटन, वेग स्थिरांक की इकाइयों के जस्ट बाद हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के रूप में अभिक्रिया वेग। एक हम लोग बेसिक इक्वेशन एज्यूम करते हैं M1A प्लस M2B गिव्स क्या है N1C प्लस N2D। ये क्या है, अभिकारक पक्ष, ये क्या है, उत्पाद पक्ष। तो अभिकारक पक्ष का क्या होता है, विघटन होता है, और उत्पाद पक्ष का क्या होता है, बनना होता है। ठीक है, तो उत्पादन कितना हो रहा है, विघटन कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि कैसे लेते हैं। अभिकारक ए का विघटन की दर ये हो जाएगा -1 क्या होगा M1, ये हो जाएगा D A अपन क्या होगा D। ऐसे ही अभिकारक B का विघटन की दर बराबर होगा 1/M2, ये हो जाएगा D B अपन dt। ठीक है, इसके बाद उत्पाद B के उत्पादन की दर ये हो जाएगा क्या होगा +1/N1 D C अपन क्या होगा dt। यहाँ से C हो जाएगा उत्पाद C है, उत्पाद B के उत्पादन की दर बराबर हो जाएगा +1/N2, ये हो जाएगा D अपन क्या होगा dt। ठीक, अब इनसे रिलेटेड जो एग्जांपल होते हैं हम लोग क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले देख लो कि ये अभिकारक पक्ष होता है, तो अभिकारक पक्ष हमेशा क्या होता है, माइनस साइन के साथ लिखा जाता है। ये क्या होता है, उत्पाद पक्ष होता है, ये हमेशा किस साइन के साथ लिखा जाता है, प्लस साइन के साथ लिखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल। जैसे सबसे पहला है Br माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स, ये प्रोडक्ट में चेंज लेता है, ये बनाता है थ्राइस Br2 और प्लस होता है थ्राइस। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसके हम लोग स्टोइकियोमेट्री के रूप में इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ से होगा अभिक्रिया वेग बराबर यहाँ से लिखते हैं -D कंसंट्रेशन ऑफ Br3 माइनस अपन क्या होगा dt बराबर ये हो जाएगा -1/5D कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपन क्या होगा dt। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा +1/3 कंसंट्रेशन ऑफ Br2 अपन क्या होगा dt। ठीक है, लास्ट हो जाएगा इसका +1/3, ये हो जाएगा H2O अपन क्या होगा dt।
इस रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लेना है कि N2O5 का अगर विघटन होता है, जैसे ये A है, ये B है, N2O5 का अगर विघटन होगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस NO2 प्लस हाफ O2। इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, सेम अभिक्रिया वेग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, ये होगा माइनस, ये हो जाएगा D कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपन क्या होगा dt इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ D कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपन क्या होगा dt बराबर फिर हो जाएगा। अब यहां से थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 1/1/2 ऐसा होगा, 1/1/2 वापस ऊपर जाएगा, इसलिए हम इसको इतना डिटेल में लिख करके डायरेक्ट लिख देंगे ऊपर की तरफ। तो यहां से हो जाएगा यहाँ 2D कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपन क्या होगा D। जैसे थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, थर्ड एग्जांपल होगा N2 प्लस थ्राइस गिव्स क्या होगा ट्वाइस NS। ठीक, जब ये होगा तो इसको भी इसी रूप में लिखते हैं, R1 का अभिक्रिया वेग R1 बराबर C नहीं कीजिए, R1 बराबर क्या होगा माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपान क्या होगा dt, सेम क्या होगा बराबर माइनस 1/3, क्योंकि इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है 3 है, इसको इस रूप में लिखिए 3 कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपन क्या होगा dt, अब प्लस क्या होगा प्लस 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ D NH3 अपन क्या होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को अभिक्रिया के रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे एक बेसिक इक्वेशन रहा कि बेसिक इक्वेशन में विघटन की दर और उत्पादन की दर के रूप में हम लिखते हैं, जैसे इनके एग्जांपल होते हैं। तो सेम इन एग्जांपलों का हम लोग क्या करते हैं एक्सरसाइज में यूज भी देखते हैं कि उनकी एक्सरसाइज किस तरह से होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉपी करना फिर हम लोग ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अमोनिया के निर्माण में यदि NH3 के उत्पादन की दर 3.2 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो H2 के विघटन की दर ज्ञात करो। बड़ा आसान सा रिएक्शन है कि सबसे पहले अमोनिया का आपने लिखा कि अभिक्रिया वेग कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट लिखिए, जो वैल्यू जहां है उसको वहां पे हम लोग क्या करते हैं रख देते हैं। देखो पहले और देखना ध्यान से अच्छी तरह से, N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। यहां से लिखेंगे अभिक्रिया वेग बराबर क्या होगा, यहां से लिखोगे माइनस B कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपान dt बराबर -1/3 कंसंट्रेशन क्या होगा H2 अपान dt बराबर क्या होगा प्लस 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपान क्या हो जाएगा dt। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अमोनिया के निर्माण में NH3 के उत्पादन की दर ये हमको दे रखी है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसकी है। ठीक है,
इसका मतलब हम विघटन की दर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं क्या होगा, -1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा H2 अपॉन dt बराबर, ठीक है। अब देखो 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt, ये जो पूरी वैल्यू है इस वैल्यू को हम कितना देगा, इसका मतलब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3.2 into 10⁻⁻5। अब यहां से इस 3 को ऊपर लेके जाओ तो माइनस क्या होगा डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन क्या होगा dt बराबर हो जाएगा 3/2 into 3.2 into 10⁻⁻5। यहाँ से इसे काट देते हैं, ये कितना जाएगा 1.69, 16 क्या कितना होगा 48, 4.8 into 10⁻⁻5 ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसे पर ये पता लगा कि जो H2 के विघटन की दर है वो 4.8 into 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, जबकि उत्पादन की दर, ठीक। तो इसमें इस क्वेश्चन में किया क्या हमने, कुछ नहीं किया, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के रूप में अभिक्रिया वेग को लिखते कैसे हैं, ठीक। उसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि हमेशा याद रखना कि किसी भी अभिकारक या उत्पाद पक्ष के साथ जो गुणांक लगा होता है वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है, उसको हमेशा बटे के रूप में लिखते हैं। जैसे हमने हर जगह देखा 2 था 2 लिख दिया, 1/2 था 1/2 करो तो वापस 2 जाएगा। यहाँ देखो 5 था 1/3, 3 था 1/3, ठीक है। H2O था H2O भी क्या लिखा 1/3। यहाँ NH3 के रूप में देखो, जो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन को रिवाइज किया उसमें देखो यहाँ से 3 था 1/3, 2 था कितना होगा 1/2। सेम यही चीज है। अब यहाँ से हम लोग ने पढ़ा कि उत्पादन की दर दिया है, दर दे दिया तो दर इसके स्थान पर रखने के बाद सीधे सीधे हम लोग वैल्यू क्या कर दिए H2 के विघटन की दर ज्ञात कर दी। तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखना ध्यान से कैसे लगाते हैं, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन, दूसरा जैसे क्वेश्चन है अभिक्रिया SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO2 प्लस O2 ट्वाइस गिव्स क्या होगा ट्वाइस, ठीक है। देखोगे बेटा अभिक्रिया में O2 की सिलेक्शन को ये हो जाएगा, ठीक है। में O2 के विघटन की दर एवं SO2 के विघटन की दर में संबंध, दर मतलब O2 के विघटन की दर और SO2 के विघटन की दर में क्या है, में संबंध क्या है, ठीक है। अब देखो संबंध का मतलब होता है कि आधा का है कि 2 गुना का है कि तिहाई का है कि चौथाई का है, किसका है। तो हम लोग इसको इसकी अभिक्रिया वेग को लिखते हैं, उसके बाद इसलिए हमको पता चल जाता है। अब यहाँ से देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या है SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स क्या है SO2, ठीक है। यहाँ से R और R रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया वेग, याद रखना R और R हम बार बार लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होना। R और R कुछ और नहीं है, ये अभिक्रिया वेग है, या इसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये बराबर होगा -B कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा SO2 अपॉन क्या होगा dt बराबर हो जाएगा क्या, देखो ये हो जाएगा हमारा -D कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन क्या होगा dt। क्योंकि आप इसको इस रूप में लिखोगे 1/2 1/2 के कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो अब यहाँ से इसको इस रूप में लिखा जा सकता है कि आप इसको 2 को यहाँ पहुंचा दो, ठीक है। तो जब 2 को यहाँ पहुंचाओगे तो कितना होगा -1/2, ये हो जाएगा D कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन क्या होगा dt बराबर क्या होगा -D कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन क्या होगा dt।
इससे ये पता चलता है कि जो O2 के विघटन की दर है SO2 के विघटन की दर की तुलना में क्या है, आधी है। क्या है, आधी है। अगर 2 का गुणा यहाँ होता 2 गुनी होती, 1/2 का गुणा हुआ है, इसका मतलब O2 के विघटन की दर SO2 की तुलना में क्या है, आधी है। अगर 1/3 होता तो 1/3 ही हो जाती। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि O2 की विघटन की दर SO2 की तुलना में क्या है, आधी है। क्या है बेटा, आधी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का दूसरा तरीका, ठीक है। एक बार आप लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का तीसरा तरीका देखना। तीसरा क्वेश्चन किस रूप में हो सकता है, देखना कि अभिक्रिया A to B के लिए, ठीक है, यदि अभिकारक A की सांद्रता 10 मोल पर लीटर है। ठीक है, 10 A की सांद्रता 10 मोल पर लीटर से घटकर 8 मोल पर लीटर हो जाती है। विघटन का समय यदि 2 मिनट हो तो अभिक्रिया वेग को मिनट एवं सेकेंड में ज्ञात। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं लिखना है, यहां से डायरेक्ट होगा अभिक्रिया वेग बराबर ये हो जाएगा -d, डेल्टा क्या होगा A अपान क्या होगा dt। ये हो जाएगा माइनस, इसको लिख सकते हो आप A2 माइनस क्या होगा, ये होगा A1 अपान क्या होगा dt का मतलब टाइम चेंज, डेल्टा मतलब T2 माइनस T। तो चूंकि इसमें समय एक ही दिया है तो इसमें T2 और T1 से कोई मतलब है नहीं, इसमें समय तो समय। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो इनिशियल प्रारंभिक सांद्रता 10 मोल है और अंतिम सांद्रता 8 मोल है, तो 8 माइनस कितना होगा 10 बटे कितना होगा 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 बटे कितना होगा 2, या सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस तो ये है कितना होगा -2 बटे कितना होगा 2, माइनस कैंसिल ये कट जाएगा, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो डायरेक्ट आंसर आएगा 1 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये दोनों चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा देखना, सॉरी इसमें का मिनट लेना 10 मिनट, हाँ लीटर ये हो जाएगा मिनट। ठीक है, अब मिनट इनवर्स है, अब इसको हमको सेकंड में चेंज करना है, तो अब इसमें 60 से डिवाइड कर दो इसको, देखते हैं थोड़ा सा कैसे होता है। चलो यहां से हो जाएगा हमारा क्या R बराबर ये वैल्यू आएगी 2/2 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, ये दो से क्या होगा कैंसिल, तो R और R बराबर कितना होगा 1/60। ठीक है, ये होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। अब इसको सॉल्व करें, चलो कॉपी करो आगे।